सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल टू रेडियल एक्सेलरेशन इज। सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए टी आर अल्फा। रेडियल एक्सेलरेशन के तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, वी स्क्वायर बाय आर, आर ओमेगा स्क्वायर, वी ओमेगा। बट यहाँ पे हमको वेलोसिटी स्पीड दिया हुआ है, ओके वी दिया, तो हम ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप रेशियो ले लो ए टी बाय ए आर। सो ए टी इज आर अल्फा एंड ए आर इज वी स्क्वायर बाय आर। ओके सो ये ऊपर जाएगा, ओके आर बाय वी स्क्वायर। सो आर आर क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय वी स्क्वायर। हेंस आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, सी। ओके आई होप आपको सॉल्यूशन समझा रहेगा। तो ये क्वेश्चन में कह दिया वैन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ओके ये आपको स्पीड दिया है, इसको आप पहले कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स कितना दिया है, 0.5 दिया है। और आपको पूछ रहा है द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो आपने ये जब अपने टॉपिक पढ़ा रहेगा तो आपने फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जहाँ भी फ्रिक्शन आता है उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। इस फॉर्मूले को आप जरा एडजस्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय म्यू जी। ओके सो वी स्क्वायर क्या है आपका 30 इंटू 30, म्यू कितना है 0.5 मतलब क्या होता है आपका हाफ। ओके सो ये हाफ ऊपर जाएगा तो एक जीरो कैंसिल, 33 जा 90 और ये हाफ ऊपर गया 90 इंटू 2 कितना हो गया आपका 180। सो आपका जो रेडियस आया कितना है आपका 180 मीटर। द रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ हावर हैंड एंड सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक इज। सो आपको पता रहेगा जो एंगुलर स्पीड होता है क्या 2π/t होता है, और हावर हैंड का टाइम पीरियड आपको पता रहेगा 24 नॉट 24 आवर्स, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, 12 आवर्स। सो इसको आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे 12 इंटू 60 इंटू 60, ओके सेकेंड। एंड सेकेंड हैंड का क्या होता है आपका 60 सेकेंड। सो आपको ये रिलेटिव बोला है, मतलब आपको देखो टाइम पीरियड किसका ज्यादा है, हावर हैंड का ज्यादा, तो एंगुलर स्पीड और टाइम पीरियड देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियसली सेकेंड हैंड का एंगुलर स्पीड ज्यादा रहेगा। रिलेटिव बोला है मतलब आपको डिफरेंस निकालना है। सो ऑलरेडी ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है, आप इमेज में देख सकते हैं। हमने क्या किया, हावर हैंड का टाइम पीरियड निकाला, ओके ये 12 इंटू 60 इंटू 60, फिर सेकेंड हैंड का आपका एंगुलर स्पीड निकाला और बाद में क्या कर दिया, दोनों को डिफरेंस कर दिया। ओके सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ओके सो क्वेश्चन में क्या दिया, मास टाइड टू ए स्ट्रिंग इज वेल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। आपका ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। इट्स एंगुलर मोमेंटम क्या है, एल है। ओके मान लेते हैं उस टाइम पे रेडियस क्या है आपका, आर है। बोल रहा है स्ट्रिंग इज नाउ हाफ, मतलब रेडियस को क्या कर दिया, r/2 कर दिया। तो आपका पूछ रहा है कि न्यू एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा। सो L1 क्या था आपका, L था। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास mvr, v क्या होता है आपका r ओमेगा। ओके सो बेसिकली क्या हो गया, mr ओमेगा स्क्वायर। सो मास ऑफ आपका जो मास जो स्ट्रिंग का तो मास होता नहीं, तो ये m इज कांस्टेंट एंड ओमेगा इज जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, इट्स r स्क्वायर ओमेगा। सो मास एंड ओमेगा इज कांस्टेंट, सो एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सो L2/L1 क्या हो जाएगा आपका R2/R1 का होल स्क्वायर। सो R2 इज r/2, ये r कैंसिल, क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। सो L2 क्या हो गया आपका L1/4। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ए। ओके सो ये क्वेश्चन में क्या है, डिस्क हैज अ मास m एंड रेडियस r। ओके सो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू क्या होता है, mr²/2। हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स इज रिक्वायर्ड should be applied to the rim मतलब circumference so as to rotate with angular velocity omega in time t। so आपका जो टॉर्क होता है क्या होता है, फोर्स इनटू आर भी होता है, एफ आर साइन थीटा होता है, बट रिम पे लगा रहा है तो थीटा 90 होगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा। ओके सो आपको एफ निकाला है, सो एफ क्या हो गया, आई अल्फा बाय आर। ओके एंड अल्फा क्या होता है आपका ω2 माइनस ω1 बाय टी। बट आपको यहाँ पे इनिशियली क्या लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा क्योंकि दिया नहीं है। सो अल्फा को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं आई बाय आर इंटू ओमेगा बाय टी। एंड व्हाट इज आई, आई आपने अभी लिखा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका आई बाय आर है। सो mr² बाय 2 और r ऑलरेडी नीचे है। सो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, mr ओमेगा बाय 2t, एक आर कैंसिल हो गया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, बी आया। ओके आई होप आपको सॉल्यूशन समझा रहेगा। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट ऑन एक्सिस, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना x है एंड एंगुलर मोमेंटम क्या है, y है। सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपका दिया है x है, एंगुलर मोमेंटम जो है क्या बोला है, y है, आपको i निकालना है।
सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इक्वल टू आई ओमेगा। सो यहाँ पे आपको ओमेगा के बारे में कोई टर्म नहीं दिया है, तो इस इक्वेशन से हम ओमेगा को क्या ले लेंगे, एल बाय आई, और इसको यहाँ पे पुट कर दो आप। सो हाफ आई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को आप ई लिख लो फिलहाल के लिए, यहाँ पे आपने पुट किया एल बाय आई, स्क्वायर हो गया। सो क्या है आपका, हाफ आई एल स्क्वायर अपॉन आपका ये आई स्क्वायर। सो एक आई कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपका आई स्क्वायर, एक आई कैंसिल, ये आपका एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर बाय 2i, ये आपका काइनेटिक एनर्जी। सो आई क्या हो गया आपका, एल स्क्वायर अपॉन 2e। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या था आपका, x था, तो e की जगह आप x पुट कीजिए, और एंगुलर मोमेंटम क्या था, y था, तो एंगुलर मोमेंटम की जगह y पुट कीजिए, तो y स्क्वायर बाय 2x। हेंस करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया, a। ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। सो एक क्वेश्चन में दिया, पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड v, मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकंड। सो आपका यूनिफॉर्म स्पीड है, सो ओमेगा क्या होता है, विद यूनिफॉर्म स्पीड की थीटा बाय t, दैट इज थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा डी। आपको एंगल निकालना है, बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपको टाइम दिया है कितना, 1 सेकंड। सो थीटा क्या हो गया, ओमेगा, और ओमेगा और ये लीनियर स्पीड में क्या रिलेशन होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा क्या हो गया, v बाय आर। सो थीटा क्या हो गया आपका, v बाय आर। हेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका, डी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। सो ये प्रॉब्लम में कह दिया, कैन सपोर्ट अ टेंशन ऑफ 30 न्यूटन। आपको टेंशन लिख के दिया है 30 न्यूटन है, मास आपको 0.5 kg लिख के दिया, उस स्ट्रिंग को, जो ऐसा आपका स्ट्रिंग है इसको टाई किया 0.5 kg, इसमें आपको टेंशन बताया 30 न्यूटन। रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस 2 मीटर, तो ये जो लेंथ है क्या है आपका, रेडियस है 2 मीटर। then the maximum angular velocity of the stone will be। so आपका जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है, लोएस्ट पोजीशन पे होती है। सो ऑब्वियसली मैक्सिमम एंगुलर स्पीड भी कहाँ पे होगी, लोएस्ट पे होगी। सो आपका लोएस्ट पोजीशन पे आपने रिलेशन पढ़ा रहेगा, जो आपका टेंशन होता है लोएस्ट पोजीशन पे, आपका टेंशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस आपका वेट mg, और हाईएस्ट पे यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाता है। सो आपको ये फॉर्मूला यूज करना, t माइनस mg, आपको mr ओमेगा स्क्वायर। सो t आपको दिया है 30, मास इज 0.5 इंटू 10 करेंगे कितना आएगा आपका 10। सो 0.5, r आपको दिया है ऑलरेडी 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो 30 माइनस 10 कितना हो गया 20, 0.5 इंटू 2 कितना हो गया 1। ओके, सो ओमेगा स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे 0.5 इंटू 10 किया ना, तो मेरा मिस्टेक यहाँ पे 5 आएगा। सो आपका 25 हो गया। सो ओमेगा इक्वल टू क्या, रूट ऑफ 25, ओमेगा इज 5 रेडियन पर सेकेंड। हेंस आपका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, बी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। सो ये क्वेश्चन में क्या लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड परपेंडिकुलर passing through its center is 4 kg meters। so moment of inertia about an axis perpendicular to the plane and passing through center, इसका फॉर्मूला होता है, रिंग दिया है तो mr स्क्वायर होता है, इसका वैल्यू आपको दिया है 4 kg मीटर स्क्वायर। आपको पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टैंजेंट इन द प्लेन। सो टैंजेंट इन द प्लेन, इसका जो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 3/2 mr स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, mr स्क्वायर क्या है 4 है। सो 3/2 mr स्क्वायर का वैल्यू 4 पुट करो, ये 2 का 4 से कट किया कितना है 2। सो आंसर क्या हो गया 6 kg मीटर स्क्वायर। आपको फॉर्मूले ध्यान में रखना है, ये टैंजेंट इन द प्लेन का फॉर्मूला ये होता है, और ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर का फॉर्मूला ये होता है। हेंस करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है 6 kg मीटर स्क्वायर। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, 2 सर्कुलर लूप्स p एंड q ऑफ रेडियाई r एंड nr। सो p के लिए आपका रेडियस क्या r है, q के लिए आपका रेडियस क्या nr है, are respectively made from uniform wire। moment of inertia of q about its axis बोला है 4 times of moment of inertia of p। so p का जो रेडियस r है, q का रेडियस nr है, तो मास के टर्म्स में भी p का मास if m है तो q का मास क्या हो जाएगा n टाइम्स ऑफ m हो जाएगा। ओके, सो ये लूप ही दिया हुआ है, लूप ही है मतलब ये रिंग टाइप ही रहेगा। सो आपका बाय डिफॉल्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रिंग के लिए, जब भी आपको एक्सिस का पोजीशन एंड ओरिएंटेशन नहीं दिया रहता है mr स्क्वायर। सो iq के लिए आप क्या लिखोगे, iq का मास इज m, रेडियस r, mr स्क्वायर। q के लिए आप क्या ओके जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे उल्टा हो गया, पहले यहाँ पे q दिया है तो q का मास इज m एंड रेडियस क्या nr। सो nr का स्क्वायर 4 इंटू ip का मास क्या है mr स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका मास का टर्म एंड आई आर स्क्वायर कट जाएगा,
यहाँ पे क्या बचेगा n, बट ये n का स्क्वायर है तो ओवरऑल क्या बचेगा n क्यूब, और यहाँ पे क्या है आपका 4। सो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या हो जाएगा n क्यूब इक्वल टू 4 एंड 4 का 1/3 क्यूब, सॉरी यहाँ पे 1/3 क्यूब आएगा। सो 4 को आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, सो ये 2 ऊपर चला जाएगा, आपने लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ा रहेगा तो 2^2/3, हेंस करेक्ट आंसर इज बी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा।